Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास के अंदर अपन कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और अपन बात करेंगे कि एक संकुल का जो नाम होता है उससे उसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी डेफिनेशन बताई थी, किलेट लिगेंड के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करते हैं समन्वय मंडल, समन्वय मंडल, समन्वय मंडल तथा आयनिक मंडल, इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब बच्चों अपन को पता होना चाहिए कि समन्वय मंडल क्या होता है और आयनिक मंडल क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा एम एल एक्स और मैंने बाहर लिख दिया वाई, ठीक है ना। एक नॉर्मल संकुल लिखा है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि संकुल में या आपकी सेंट्रल मेटल एटम में, एक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ने वाले लिगेंड, दिखे लिगेंड, इन लिगेंडों का अपन यहाँ लिख रहे हैं, इसे बोलते हैं वर्गाकार कोष्टक, इसे बोलते हैं वर्गाकार कोष्टक। और इस वर्गाकार कोष्टक को क्या बोलते हैं? इस वर्गाकार कोष्टक को बोलते हैं बच्चों समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। आप वर्ड याद करना। अच्छा, समन्वय मंडल क्या होता है? ये होता है अनायनीकृत। कैसा होता है? अनायनीकृत भाग होता है। मतलब अगर अपन इसको पानी में डाल देते हैं तो ये अपने आयनों में नहीं टूटता है। तो क्या बोला मैंने? अब यहां से आप डेफिनेशन लिख लो। क्या? संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ने वाले लिगेंडों को एक वर्गाकार कोष्टक में लिखा जाता है जिसे समन्वय मंडल कहा जाता है। क्या बोलेंगे अपन? मैंने लिखा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए लिगेंडों को एक वर्गाकार कोष्टक में लिखा जाता है। एक वर्गाकार कोष्टक में लिखा जाता है। इस वर्गाकार कोष्टक को क्या बोलते हैं बच्चों? समन्वय मंडल। समन्वय मंडल कहा जाता है। समन्वय मंडल कहा जाता है। यह क्या होता है? अनआयनीकृत होता है। अनआयनीकृत होता है। चलो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। अगर थोड़ा सा अपन आगे चले तो यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये तो डिब्बे के बाहर है ना, ये कैसा होता है? इसे बोलते हैं आयनिक मंडल। आयनिक मंडल या आयनी मंडल, आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको आयनिक मंडल बोल सकते हो। और ये जो भाग क्या होता है? अगर अपन पानी में डालेंगे तो बच्चों ये भाग होता आयनीकृत, यानी कि ये आयनों के रूप में टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? समन्वय मंडल के जो बाहर होता है उसे क्या बोलेंगे? तो अपन बोल सकते हैं, एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? अपन बोल सकते हैं संकुल में समन्वय मंडल के बाहर आयनीकृत होने वाला क्या कहलाता है बच्चों? आयनिक मंडल कहलाता है। आयनिक मंडल कहलाता। अब एक क्या होता है? एक संकुल में हमें ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट तो आपके समन्वय मंडल होता है और कौन सा पार्ट आपका आयनिक मंडल होता है। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ K4FeCN का होल 6। तो आप देखो ये तो आपका वर्गाकार कोष्टक, तो वर्गाकार कोष्टक में जो होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं अपन समन्वय मंडल, बोले तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये क्या हो जाएगा आपका? समन्वय मंडल।
ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं आयनिक मंडल, ठीक है। और देखो आप, अपन इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, CONH3 का होल 6 और इधर आ जाएगा Cl3। अब बताओ, ये तो रहा आपका वर्गाकार कोष्टक, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका वर्गाकार कोष्टक है। और अपन जानते हैं वर्गाकार कोष्टक को क्या बोलते हैं, वर्गाकार कोष्टक को बोलते हैं बच्चों समन्वय मंडल। आ रही बात समझ में, समन्वय मंडल। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक मंडल, आयनिक मंडल। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। मतलब ये सारी रामायण महाभारत आपको याद नहीं करनी, ये याद करना है, ठीक है ना। क्या बोला था अपन ने, एक संकुल में, या फिर बोल सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए लिगेंडों को एक वर्गाकार कोष्टक में लिखा जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको अपन बोलते हैं समन्वय मंडल। और इस वर्गाकार कोष्टक के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं आयनिक मंडल। जल्दी से देखो कैसे करा मैंने बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना उपसंयोजन संख्या, इंपोर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्टकट में लिखते हैं CN नंबर, CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बच्चों ये भी क्या होता है आपका, मैंने कहा ना सारा आंसर एक कॉम्प्लेक्स में होता है। जैसे अपन ने कॉम्प्लेक्स लिखा M, ये L और ये X। तो अगर अपन इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में ये तो क्या है अपना सेंट्रल मेटल एटम, और यहां से लिगेंड क्या बना रहा है, लिगेंड बना रहा है बंद। तो इन बंद की जो संख्या होती है, इन बंदों की जो संख्या होती है बच्चों, वही क्या कहलाती है आपकी CN संख्या, CN नंबर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से लिगेंड द्वारा बनाए गए उपसंयोजक बंदों की संख्या, क्या बोला मैंने, के संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसंयोजक बंदों की संख्या उपसंयोजन संख्या जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। आगे बात समझ में, मतलब आपको तो लिगेंड को काउंट करना, लिगेंड कौन सा है। अगर एक दंतुक है यानी कि मोनोडेंटेट है तो एक से, अगर बाइडेंटेट है 2 हो जाएगा, ट्राई होगा, टेट्रा होगा, केवल आपको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन आगे चलते हैं ना, तो ये होगा बड़ा बच्चों डेफिनेशन। अपन को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग CN नंबर निकालना, यहां से भी अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं CN नंबर निकालने वाला। जैसे मैंने बोला, जब मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा CuNH3 का होल ट्वाइस, जैसे ये कॉम्प्लेक्स आ गया और आपसे पूछा इस कॉम्प्लेक्स का CN नंबर निकालो, तो आप CN नंबर किसका निकालोगे, CN नंबर निकालोगे इसका, यानी कि मेटल से जुड़ने वाला। तो CN नंबर बराबर, अब बताओ अमोनिया कौन सा लिगेंड है, अमोनिया होता है एक दंतुक मोनोडेंटिक लिगेंड, यानी कि 1 इंटू नीचे कितने लिखे हुए 2, आप 4 लिख लो, तो नीचे कितने लिखे हुए 4, आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान रखना अमोनिया का यानी कि जो भी आपके लिगेंड्स होते हैं उनके चार्ज को नहीं लिखना, बस आपको लिखना है कि वो लिगेंड कौन सी कैटेगरी का है। तो बच्चों यहां पर CN नंबर कितना आ जाएगा, या CN नंबर आ जाएगा 4। कोई दिक्कत। और देखो अपन और करते हैं क्वेश्चंस। जैसे मैंने करा CONH3 का होल 6 और प्लस का 3, बाहर वाले से तो मतलब है ही नहीं अपन को, क्योंकि बाहर वाला तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो आप देखो, आप CN नंबर निकालोगे तो CN नंबर निकालते हैं। चलो अमोनिया कौन सा लिगेंड है सर जी, एक दंतुक लिगेंड है, नीचे कितने 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। और देखो अगर अपन देखें, जब मैंने लिखा
Cn का होल 6 और चार्ज लगा दिया -4। अब बताओ क्या रहेगा, आपको Cn नंबर निकालना है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर साइनाइड कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड, और नीचे कितने लिखे हुए हैं, 6 लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा। और चलते हैं, जैसे अपने लिखा COEN का होल ट्राई और ऊपर चार्ज लगा दिया +2। ठीक है, आप देखो +2 लगा लो या +3 लगा लो। ठीक है, अब मुझे इसका Cn नंबर निकालना है, तो Cn नंबर बराबर क्या होगा, En कौन सा लिगेंड है बच्चों, En होता है द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड 2, और नीचे इसकी संख्या कितनी है 3। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो COEN का होल ट्वाइज Cl2 और यहाँ लग जाएगा प्लस, ऐसा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो जो मेन हीरो है ना, ये मेन हीरो, इससे जुड़ने वाले जितने भी आदमी हैं उन सबको काउंट करना है। तो अगर अपन Cn नंबर निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, अपन जानते हैं En कौन सा लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड, ये 2 आ गया। यहाँ पर कितना लिखा है, ये 2 आ गया, प्लस Cl कौन सा लिगेंड है, एक दांत वाला, ये 1 आ गया। नीचे 2 लिखा हुआ है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूना 4 और इधर 2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और देखो, अगर अपन ले लें क्रोमियम, क्रोमियम के साथ ले लिया ऑक्स की, ये ऑक्स आ गया। अपन जानते हैं ऑक्स क्या होता है, ऑक्स होता है बच्चों ऑक्सीलेटो, और अपन जानते हैं ऑक्सीलेटो कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो अपन को Cn नंबर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीलेटो द्विदंतुक लिगेंड 2 × 3 = 6। तो इस प्रकार बच्चों अपन किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। और देखो, जैसे मैंने लिखा ZnNH3 का होल ट्वाइस और Cl2, ये आ गया। तो आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा, अमोनिया कौन सा लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड, यहाँ पर चार्ज 2 लिखा है, 2 लिख दिया। Cl कौन सा लिगेंड है, एक दांत वाला, यहाँ पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप करो 2 + 2 = 4। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे वो आपको संकुल देगा। ध्यान रखना, इस लेसन के अंदर अपन को कोई सा भी कॉम्प्लेक्स याद नहीं करना है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स अगले आदमी को पूछना होगा वो डायरेक्ट आपको लिख के दे देगा। तो एक्चुअली में आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, कहीं अगर आप इन कॉम्प्लेक्स को याद कर रहे हो तो आप पागल भी जल्दी हो जाओगे। बता देता हूँ मैं आपको, मैंने आपसे कहा आपको कॉम्प्लेक्स याद नहीं करने, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अगर उसको मुझसे पूछना होगा वो मुझे एक बहुत बढ़िया प्यारा सा कॉम्प्लेक्स लिख के देगा, और जो भी XYZ आपसे पूछना होगा आपसे पूछ लेगा। ठीक है, देखो कैसे किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, है ना। चलो, अब देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है बच्चों होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक, होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक संकुल ये है। अब इन दोनों को अपन कैसे याद करते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है 4-5 संकुल बना के दे देगा आपको, और आपसे पूछेगा भाई निम्नलिखित में से होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुलों को पहचानो। अब इधर देखो इसको कैसे याद करना है। देखो इसके अंदर तो क्या होती है, ये मेटल्स होती है, मेटल से लिगेंड होता है, 1 टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ही प्रकार का लिगेंड होगा। अगर अपन हेटेरोलिगेंड की बात, हेटेरोलैप्टिक की बात करते हैं तो इसमें मेनी टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया। तो अपन इसके लिए क्या बोलेंगे, देखो होमोलैप्टिक क्या होता है, होमोलैप्टिक संकुल मतलब होता है संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जब एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़ते हैं, एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़कर उपसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उसे होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़कर क्या बनाते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के संकुलों में, इस प्रकार के बोल सकते हैं वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक ही प्रकार के
एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं तो ऐसा संकुल होमोलैप्टिक संकुल कहलाता है। दैट्स ऑल। आगे बात समझ में। चलो, जैसे मैंने लिखा CrEn का होल ट्राई और प्लस का 3, तो आप देखो ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, एक ही प्रकार का लिगेंड है। और देख लो ZnNH3 का होल 4, ठीक है। और देखो आप CONH3 का होल 6 प्लस 3। आप इन तीनों संकुलों को देखो, इन तीनों संकुलों में ये क्या है, ये आपकी सेंट्रल मेटल एटम है जिससे केवल वन टाइप ऑफ लिगेंड अटैच हो रहा है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, होमोलैप्टिक संकुल बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट करें तो क्या होगा, इसका हो जाएगा आपके पास वे संकुल, जैसे बोले वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़कर क्या करते हैं, ये लिगेंड उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ऐसा संकुल हेटेरोलैप्टिक संकुल कहलाता है। दैट्स ऑल। आगे बात समझ में। जैसे इसी का मैं दूसरा रूप लिख देता हूं, देखो इसी को देखना आप वापस, दोबारा मैंने क्रोमियम लिखा। अब बताना दोनों में क्या डिफरेंट है, बताओ दोनों में क्या डिफरेंट है। इसमें तो वन टाइप ऑफ लिगेंड है, इसमें क्या है, टू टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है। तो एक से अधिक होने को क्या बोलते हैं, हेटेरोलैप्टिक। इस वाले को देखना वापस, मैंने क्या लिखा है, बताओ क्या डिफरेंट है। इसमें तो एक टाइप का लिगेंड है, इसमें दो टाइप का लिगेंड है। मतलब क्या छांटना होता, छांट लोगे ना। और देखो बताओ क्या डिफरेंट है। इसमें वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, इसमें टू टाइप। तो कुल मिला के याद रखना है, किसी भी संकुल में, आप तो संकुल देख लेना, अगर उसमें केवल एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ता है मेटल से तो आप समझ जाना कि वो होमोलैप्टिक है। और अगर भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़ते हैं बच्चों तो उसे बोलते हैं अपन हेटेरोलैप्टिक संकुल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसे 4-5 संकुल बना के आपको दे देगा और आपसे इतना सा पूछेगा कि भैया जी आपको तो केवल छांटना है कि कौन सा लिगेंड आपका होमोलैप्टिक होता है और कौन सा लिगेंड आपका कौन संकुल आपका होमोलैप्टिक होता है और कौन सा संकुल आपका हेटेरोलैप्टिक होता है। बच्चों आगे चलते हैं। तो अगला अपना नया टॉपिक है, या आज अपनी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी पूरी कंप्लीट, है ना। अगला है समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक क्या होता है, देखो टॉपिक है समन्वय बहुफलक। बहुफलक का मतलब यहां पर अपन को बच्चों ज्योमेट्री लिखनी है ना। देखो ये एम है, ये एल है और ये एक्स है और ये संकुल है। तो आप एक चीज देखो, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में ये तो आपका सेंट्रल मेटल एटम है CM है ना। और लिगेंड सीधे जुड़ते हैं, देखो सीधे जुड़ रहे हैं, देखो लिगेंड ये सीधे जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो लिगेंडों की यहाँ पर जो दिक् व्यवस्था है, यहाँ पर लिगेंडों की जो दिक् व्यवस्था होती है उस दिक् व्यवस्था को बोलते हैं समन्वय बहुफलक। जैसे अष्टफल की हो सकता है, चतुष्फल की हो सकता है, वर्गाकार पिरामिड हो सकता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं संकुल में, इसको देख के लिखना है डेफिनेशन आपको, है ना। संकुल में
मैं आपको डेफिनेशन याद करने का तरीका बता दिया, या तो आप समझ के याद कर लो, नहीं तो रट्टे मार लेना, ठीक है ना। संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंडों की दिक् व्यवस्था को क्या बोलते हैं बच्चों? समन्वय बहुफलक कहते हैं। दैट्स ऑल। मतलब एग्जाम में जब आप लिखते हो, इसकी डेफिनेशन पूछे तो यह आपके माइंड में होना चाहिए, ये नहीं लिखना एग्जाम के अंदर, ये आपके माइंड में होना चाहिए और इससे आपको देख के लिखना है, ठीक है ना। अब जैसे अपन बना सकते हैं, जैसे चतुष्फलकी की बात करें तो चतुष्फलकी बहुफलक कैसे बनेगा? ये एम हो जाएगा। 11th क्लास से पढ़ रखी है अपन ने, ऐसे बनता चतुष्फलकी, याद है ना। ये चतुष्फलकी बहुफलक है। यहां पर क्या होंगे आपके? अब मेटल है तो चतुष्फलकी बहुफलक में क्या होता है? चतुष्फलकीय बहुफलक में क्या होगा? तो नाम से पता लग रहा है चतुष्फलक, 4 लिगेंड जुड़ने वाले हैं, ये 4 लिगेंड, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। चलो, एक होता है वर्गाकार समतल। तो वर्गाकार समतल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो वर्गाकार समतल बहुफलक में क्या होगा? मेटल, और मेटल से भी क्या होंगे? 4 प्रकार के लिगेंड जुड़ेंगे। क्या होगा ये? वर्गाकार समतल, साथ में क्या होगा? बहुफलक। तो इसमें कितने होंगे? सेम है, 4, 1, 2, 3 और 4। और देखो, जैसे अपन बात करते हैं अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय कैसे बनता है? देखो, समझ लेना कैसे बनाओगे। देखो, बीच में तो मेटल्स आएगी। अष्टफलकीय का मतलब 8 नहीं होता है, अष्टफलकीय का मतलब होता है 6 लिगेंड। कितने लिगेंड जोड़ना है आपको? 6 लिगेंड। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इनको ऐसे कनेक्ट करना है। देखो ऐसे, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस नीचे की तरफ हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अष्टफलकीय बहुफलक। और याद कर सकते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कैसे बनेगा? ये मेटल्स, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड में कितने लिगेंड मेटल से कनेक्ट होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 5। कितने कनेक्ट होंगे? 5। कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। इसको बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बहुफलक। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बहुफलक। तो बच्चों, ये हो गया अपना समन्वय बहुफलक। जैसे आपको समझाया जा रहा है आप डिट्टो वैसे याद करना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बीच बीच में लाइक भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका समन्वय बहुफलक। देखो मैंने कैसे डायग्राम बनाया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.